मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 21 साल है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी खुशी से ही गुजारी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं जिंदा होने पर पछताऊंगी। कई दिनों से मेरी दीदी के तेवर काफी बदले लग रहे थे। ये बात मैं अपनी माँ से भी बोल चुकी थी, लेकिन मम्मी ने मुझे यह कहकर टाल दिया था कि गुड़िया, उनकी शादी होने वाली है, इसलिए वह थोड़ी बदल गई है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं साफ तौर पर दीदी के अंदर बदलाव देख रही थी। वह रात देर से घर वापस आती थी और सुबह जल्दी घर से चली जाया करती थी। अक्सर दिन के समय मेरी उनसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वह काफी थकीत की नजर आती थी। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या हो गया है। मम्मी से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, घर की तैयारियां हैं, तुम तो छोटी हो, वह अकेली ही सब चीजें देख रही हैं। तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी दीदी पर ही है। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था। बचपन से ही मैं कुछ भी गलत होता देखती थी, तो न जाने क्यों मुझे पता चल जाता था। मैंने फिलहाल मम्मी की बात पर ही यकीन कर लिया और दीदी के लिए दुआ करने लगी कि वह इतनी मेहनत कर रही है। शादी के बाद उन्हें अच्छा परिवार मिले और वह खुशहाल जिंदगी गुजारे। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी बहन एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और शादी की तैयारियां सर पर थीं। अब घर में सामान आना शुरू हो गया था, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मेरी सोच गलत है। लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। आज रविवार का दिन था। दीदी के ससुराल वाले आने वाले थे और वह सुबह ही तैयार होकर न जाने कहाँ की तैयारियों में लगी थी। जब अचानक मम्मी कमरे में आई, मैं रोजाना ही देर से उठती थी। घर भर की लाडली होने के कारण मुझे कोई भी नहीं टोकता था। मम्मी की आवाज से मेरी आंख खुली। वह दीदी को डांट रही थी, यह कोई तरीका है? तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं और तुम कहाँ जा रही हो? जबकि दीदी माँ की बात सुनना भी पसंद नहीं कर रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप की परत सजा रही थी। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं बोल उठी, दीदी, यह कोई तरीका है? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको देखने वाले अभी आने वाले हैं। उनके साथ उनकी फैमिली भी होगी। सब आपका जिक्र करेंगे। आज आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और गुस्से में बोली, अगर दहेज जमा करना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मम्मी, आप संभाल लेना, और अगर ज्यादा कोई सवाल करे तो कह देना कि पूजा किसी काम के सिलसिले में बाहर गई है या फिर परिवार में किसी की मौत हो गई है। इतना कहते हुए वह चली गई, जबकि मैं और मम्मी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। मुझे तो दीदी का रवैया ही समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। मैं तो उन्हें अपना आदर्श मानती थी, लेकिन शादी से कुछ महीने पहले उनका जो रवैया बदला था, मेरी सोच ही बदलती जा रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। शाम को भैया की फैमिली और वे लोग आ गए। आते ही दीदी की सास ने उनका जिक्र किया।